हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जिसमें से फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी वो रिएक्शन होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances or reactants combine to form a single product are called combination reaction। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज reactions in which 2 or more substances or reactants combines to form single product। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं और इसमें हमें दिखाई दे रहा है H2O2, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो से हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब सेकंड रिएक्शन आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants combine to form a single product। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट या सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी तो वो बनेगी, दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस are those reactions in which, अब उसमें 2 और more था, इसमें आ जाएगा सिंगल, in which सिंगल रिएक्टेंट्स या फिर सब्सटेंस ब्रेक into 2 or more substances or product। तो decomposition reactions are those reaction in which a single reactant break down to form 2 or more than 2 substances or product। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स।
तो ऐसे रिएक्शन जिनमें ये होता है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनमें रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होते हैं। आइए एक और रिएक्शन लिख देते हैं। FeSO4 को हीट करेंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 3 प्रोडक्ट्स। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं व्हाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले तो इनके हमने डेफिनेशंस लिख देनी है और एक एग्जांपल देना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये क्या था? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था जिसमें दो सिंगल रिएक्टेंट्स जो उनसे कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था? वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो प्रोडक्ट में। तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम एक तो डेफिनेशन लिखेंगे कॉम्बिनेशन की और ये एग्जांपल लिखेंगे, फिर डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसका ये एग्जांपल लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा आंसर कि व्हाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, अ सॉल्यूशन ऑफ substance X. A solution of substance X is used for whitewashing. ठीक है। तो अब एक तो इसका वो नेम पूछेंगे, नेम द सब्सटेंस X, नेम द substance X and write its formula. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और दूसरा पार्ट इसका है राइट इट्स रिएक्शन विथ वाटर। अब क्वेश्चन क्या है? A solution of substance X is used for white washing. तो हमें पता है व्हाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला तो आ गया नेम द सब्सटेंस X, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। फिर वो पूछेंगे राइट इट्स फार्मूला CaO, और फिर है राइट इट्स रिएक्शन विद वाटर। तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ है, CaO plus water gives CaOH twice। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने बताया। इसके बाद अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे टाइप्स भी हैं। कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे हैं जो हीट करने पे होते हैं, कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो बाय द एक्शन ऑफ लाइट होते हैं, और कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो से है वो बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट से होते हैं। तो सबसे पहला एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो विद द एक्शन ऑफ हीट हो रहा
ऐसे ही एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है KClO3। इसको जब हम हीट करेंगे KClO3 को, तो ये बनाएगा KCl प्लस O2। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो बाय द एक्शन ऑफ हीट हो रहा है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच जो होते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट, जो हीट से देने पे होते हैं, तो वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा है ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द इफेक्ट ऑफ या विद द एक्शन ऑफ लाइट, उनको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो लाइट से कौन से होते हैं, वो है AgCl, जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर लाइट पड़ती है, ये चाहे सनलाइट हो चाहे बल्ब की लाइट हो, कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगी। तो ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऐसे ही एक और रिएक्शन है AgBr। इसके ऊपर भी जब लाइट पड़ेगी, कोई सी भी लाइट हो, तो AgBr2 में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये लाइट के एक्शन से हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जो होता है, which reaction is used in black and white photography। तो हम लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये रिएक्शन जो से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं। ये था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, वो है H2O। H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, H2 प्लस O2 अलग होगा। तो ये एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका क्या क्वेश्चन आता है वो देखिए। ये कार्बन की रॉड है, बीच में हमने ये कार्बन की रॉड है, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने वाटर डाल दिया है, यहाँ पर हमने दो टेस्ट ट्यूब डाल दिए, दो टेस्ट ट्यूब, और यहाँ से हमने कार्बन रॉड में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी हमने यहाँ से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब ये है वाटर, और वाटर में हमने थोड़ी सी 3-4 ड्रॉप जॉन से एसिड के डाल लेने, क्योंकि प्योर वाटर जॉन सा है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जैसे हमने इसमें एसिड डालना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक कार्बन रॉड के ऊपर ऑक्सीजन और एक में जॉन सा है हाइड्रोजन जॉन सा वो कलेक्ट कर देंगे हम। एक में हाइड्रोजन आ जाएगी और एक में जॉन सा ऑक्सीजन आ जाएगी इस रिएक्शन से। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हाइड्रोजन का अमाउंट डबल क्यों होता है ऑक्सीजन के अमाउंट में इन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल क्यों निकलता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब इसमें जो सा अगर ऑक्सीजन इतनी निकलेगी ये ऊपर, तो हाइड्रोजन इतनी निकलेगी, डबल अमाउंट में हाइड्रोजन निकलती है ऑक्सीजन में। अब इसका आंसर है ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने पहले तो बैलेंस करना है, जितनी भी इक्वेशन लिखनी है उसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। तो इस सारी इक्वेशंस जो भी हमने 10th क्लास में लिखनी है वो बैलेंस करके लिखनी है।
तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पर डबल है, तो इसके आगे हम 2 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, तो हमें अपना आंसर जो है वो मिल गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अगर हम वाटर करेंगे तो हमारे पास 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे और 1 पार्ट जो सा है वो ऑक्सीजन का आएगा। इससे पता चल गया। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वाटर जो सा है वो 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसलिए जो सा है वो हाइड्रोजन का अमाउंट जो सा वो डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये जो से थे 3 टाइप्स के डीकम्पोजिशन रिएक्शन थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ हीट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ लाइट एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो से हैं टाइप्स हैं। अब इसके बाद जो सा आ जाता है यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम यूज कहाँ करेंगे भाई? एक तो सबसे पहले इससे हमें पता चल गया, इससे हम इस रिएक्शन से हम जो सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। NaCl में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na अलग हो जाएगा प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगा। यहां पर हमें सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का हम यूज कर सकते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल की एक्सट्रैक्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं। हम मोल्टन स्टेट में से NaCl में मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो सा है वो हमारी डाइजेशन प्रोसेस में भी यूज होता है। जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसको वो जब डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होने लगता है तो वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि जो हमने जो सा है स्टार्च लिया है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? सिंपल ग्लूकोज में। जो हमने प्रोटीन खाए हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमाइनो एसिड। तो अब उसमें भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की यूजेस है इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट, और दूसरा है इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसके बाद जो सा हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो displacement reaction are those reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब जिंक जो सा है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक जो सा है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। तो क्या होगा? यहां से कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिंक सल्फेट इसके साथ हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर जो लेस रिएक्टिव था उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से ब्रेक कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस in which more reactive element displaces a less reactive element।
इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो सा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल है। एग्जांपल है AgNO3। AgNO3 में जब हम कॉपर डालते हैं तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए ये सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो हमारे पास बनेगा कॉपर NO3 ट्वाइस प्लस Ag। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, इसमें कॉपर जो ज्यादा रिएक्टिव था उसने सिल्वर जो लेस रिएक्टिव है उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। तो displacement reaction are those reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। आइए अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा कैसे। इसमें जो क्वेश्चन आएगा एक तो आ सकता है कंप्लीट करने के लिए, एक क्वेश्चन हमें दे सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ऐसे, और कहेंगे कंप्लीट द रिएक्शन। तो अब ये रिएक्शन क्या होगा। अब जिंक जो सा है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन रिएक्शन जान के वो देते कैसे हैं, वो देंगे कॉपर प्लस जिंक सल्फेट गिव्स ये। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो लिख देते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, वैसे लिख देंगे। ये ब्रेक हुआ, वो लिख देंगे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इसलिए जिंक जो है पहले से ज्यादा रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये बनेगा नो रिएक्शन। तो इसके आगे हम लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर हम एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम एक जिंक की स्ट्रिप को रख देंगे, तो ब्लू कलर जो सा है कॉपर सल्फेट का डिसअपियर क्यों होता है। अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट करना है ना कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। तो अब अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की स्ट्रिप को डालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये जिंक है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और जब ये डिस्प्लेस करेगा जिंक सल्फेट बनाएगा तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा, किसके कारण भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कारण। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या हम जिंक को कॉपर सल्फेट के कंटेनर में रख सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो जिंक उससे रिएक्ट कर जाएगा और उसमें होल्स हो जाएंगे। तो वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर। ये एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम आयरन नेल को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट में तो क्या होगा। अगर हम एक आयरन नेल को Fe को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा। अब इस केस में भी आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर जाएगा और ये बनाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये जो सा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी कर देगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन के साथ था, इसका आयरन नेल के साथ।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये क्वेश्चन आएंगे। डिस्प्लेसमेंट। अब हम लास्ट रिएक्शन करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। एक एग्जांपल से ये और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो इस रिएक्शन में हम ध्यान से देखते हैं क्या इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड रिएक्ट होकर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाया है इस रिएक्शन। तो इसमें हुआ क्या, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए। सिल्वर क्लोरीन के साथ एक्सचेंज करी उसने आयन और सोडियम ने NO3 के साथ। तो इसमें क्या हुआ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुई है। सिल्वर नाइट्रेट जौन सा उसने आयन को एक्सचेंज किया, सिल्वर ने क्लोराइड बना लिया और इसने नाइट्राइड बनाया। तो इस रिएक्शन में एक एक्सचेंज ऑफ आयंस हुई है, तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। एक और एग्जांपल करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और ज्यादा ये क्लियर समझ में आएगा। हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड को Na2SO4 के साथ। अब क्या होगा, अब इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, यहां से ये ब्रेक होगा, यहां से ये सल्फेट जौन सा इसके साथ और इसके साथ जौन सा है वो ये बनेगा। तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। तो ये जौन सा है इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। तो आज हम करेंगे इतना ही।